राष्ट्रीय नाम को भी जिनके माध्यम से धुंधला गया और उलट गया, उनका क्या भरोसा है? किस आधार पर बना लेते आप लोग? वहां पर किसी ने भी अपने देश के नाम को परिवर्तित नहीं कराया, तो भारत के लिए क्या हो गया बताओ? कभी दिमाग चलाया आप लोगों ने? नहीं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं, समय स्वतंत्रता का आपके पास भी था और यहां पर भी था। उन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं करवाया और आपका परिवर्तन क्यों हुआ और कब हुआ? क्या सर्वसम्मति से हुआ? ये आक्रमण एक प्रकार से जानबूझ करके किया जा रहा है, एक, क्योंकि नाम का यदि अनुमान परिवर्तित होता है तो हमें बताओ कौन सी भाषा में नाम का परिवर्तन होता? भारत का नाम पहले भी था, अभी भी रहे, आगे भी रहेगा। इसको इंडिया बनाने वाले एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ है और आज पढ़े लिखे होने के उपरांत भी इसको सौभाग्यशाली मानते हैं। वो स्वयं माने किंतु दूसरे को मनवाओ नहीं। इसलिए सब कुछ स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भाषा की स्वतंत्रता जब तक नहीं, तब तक देश की उन्नति आप कर ही नहीं सकते। और आज भारतीय इतनी भाषाएं हो करके भी केवल इंग्लिश को कई विद्वानों ने, कई तत्ववेत्ताओं ने, दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने भी कहा, जिस राष्ट्र में अपनी भाषा नहीं उसका कभी भी विकास हुआ नहीं और न भूतो न भविष्य। कौन से विश्वास के साथ आप आगे कर रहे हो? हमारे पास कुछ लोग आए थे, उनके सामने ये रखा, पहले भाषा में आप परिवर्तन करिए, जो भाषाएं थी उसके अनुसार ही सब कुछ कार्यक्रम चलेंगे। सोचते हैं, सो जाओ, कभी भी आप उन्नति नहीं कर सकते। भावाभिव्यक्ति अपनी भाषा में की जाती। एक व्यक्ति मिला जो शोध के बारे में चर्चा चल रही थी, उनके लिए विदेश नीति पर अनुसंधान अथवा शोध प्रबंध लिखना था। तो ठीक है, विषय विदेश नीति पर है। उस समय उन्होंने कहा कि मैं इसको बहुत ही अच्छा लिख सकता हूं और आपके लिए प्रेरणा है, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरा अनुबंध एक और है। वो ये है कि मैं इसको अपनी भाषा में लिखूंगा, अनुसंधान। हम इंग्रेज भाषा में इसको नहीं, इंग्लिश भाषा में इसका हम प्रबंधन नहीं करेंगे, हैं? अरे इंग्लिश के अभाव में तो कोई भी व्यक्ति ठीक से लिख ही नहीं सकता, अनुसंधान कर नहीं सकता। शोध प्रबंध तो इंग्लिश में ही होगा। तो हमने कहा इंग्लिश से भी ज्यादा हमें अच्छे अभिव्यक्ति के साथ मैं अपनी मातृभाषा में ही लिखूंगा। और मेरी मातृभाषा चूंकि वहाँ वहीं के उसी देश के थे, प्रदेश के, हिंदी है और हिंदी में लिखूंगा। सभी नेताओं ने इत्यादि ने विरोध कर दिया। उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का, उन्होंने भी बहुत आग्रह किया, नहीं हमने आपको चुन लिया कि आप इसमें लिखो, लेकिन इंग्लिश में लिखो, इसका बहुत महत्व बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, नाम होगा। हाँ नहीं, नाम जो होता है, गौरव जो बढ़ता है काम से होता है, नाम से नहीं। क्या मेरे पास भाषा नहीं है? क्या उस भाषा में अनुसंधान किया नहीं जा सकता? इसका अर्थ ये है, जब तक इंग्लिश नहीं आया था यहाँ पर, उस समय कोई अनुसंधान ही नहीं होते थे। छोटी के विद्वान थे और अनुसंधान के लिए विश्व के सारे नालंदा विश्वविद्यालय में अनुसंधान होता था, शोध प्रबंध लिखे जाते थे और कुरुक्षेत्र में होता था और तक्षशिला में होता था। कितने थे विश्वविद्यालय अब याद भी नहीं है। और घर घर में उस समय गुरुकुल
और ऐसी पाठशाला चलती थी जो कहाँ से प्रबंधन होता था, कहाँ से प्रबंधन नहीं, ये सारा का सारा इतिहास पठनीय है। और चंद व्यक्तियों ने इसके मर्म को समझा नहीं और दूरदृष्टि नहीं रखी। गांधी जी ने इसके बारे में ललकारा था, ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, किंतु वोटिंग की नीति के माध्यम से अथवा अधिकार के माध्यम से इसको दबाया गया। ये स्वतंत्रता का कार्य है ही नहीं, ये तो बहुत अभी भी गुलामी चल रही है। और इसके बारे में और भी हम कह सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमाएं होती हैं कहने की भी, सोचने की भी। यदि इस दिशा में अभी भी सोचते हैं तो आपकी उन्नति पक्की है। और आपको उन्नत नहीं होना है, भारत लौटना है। आप क्या जीवन में उन्नति कर सकोगे? जो उन्नत राष्ट्र भारत अतीत में था, वहां तक जाने के लिए आपको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। आप इसको खो गए। स्वर्ण अक्षरों में रखने योग्य स्वतंत्रता मिली, किंतु आप लोह अक्षर में भी नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल भारत के लिए अभिशाप सिद्ध हो गया। फिर भी अभिशाप को वरदान सिद्ध किया जा सकता है। क्या है वो पंक्ति? साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे आने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। इसके अर्थ को आप आत्मसात कर लीजिए। कोई भी अभिशाप वस्तु नहीं होती यदि हमारे पास साधना है, सही दिशा में अवश्य काम